अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ वो है हाई इन्फ्लेशन के बारे में, यानी बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। तो जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई ने तकरीबन हर तबके को मुतासर किया है। हर चीज़ आउट ऑफ रेंज होती जा रही है। तो इन हालात में आपने अपने घर के बजट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपने अपने एक्सपेंसेस रिड्यूस करने हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। हाँ तो व्यूअर्स, जैसा कि इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से तकरीबन हर बंदा ही परेशान और बेचैन नज़र आता है। बहुत से लोगों को, स्पेशली मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनको बहुत से मसाइल का सामना है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। तो इन हालात में आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेनी। आपको ये पता होना चाहिए कि हमने अपना बजट कैसे कंट्रोल करना है। अपने वसाइल के मुताबिक अपने बजट को कंट्रोल कीजिए, इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपना घर का एक बजट बनाइए। तो यहाँ पे मैं जो आपको टिप्स बता रही हूँ, आप उम्मीद है इन पर अमल करेंगे और अपने घर के बजट को कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपकी इनकम आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 3, 4 डेट को आपकी इनकम आ रही है, जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आपने क्या करना है, एक मंथली बजट प्लान बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मंथली प्लान में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। ठीक, आपने अपनी इनकम के 3 पार्ट्स कर लेने हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो भी आपकी इनकम है, जितनी भी है, उनमें से 50% आप अपने एक्सपेंसेस पे खर्च करिए। आपको पता होना चाहिए ये मेरे अखराजात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रोसरी के लिए यूज़ होंगे, ठीक है, घर का रेंट होगा, अपना गैस, फ्यूल, डीज़ल, दिस दैट, ठीक है। उसमें से 20% आप सेविंग कीजिए, सेविंग आप ज़रूर कीजिए, और 30% जो है वो आप अपनी विशेस पे लगाइए। जैसा कि आप क्लॉथ्स खरीदिए, आप को जो चीज़ चाहिए आप वो ख़रीदें, ठीक है। आप अपनी क्या कीजिए, जब आपकी इनकम आती है आपने शॉपिंग लिस्ट रेडी रखनी है, ठीक है। घर के कौन सी चीज़ लानी है, कितनी लानी है, ये आपको पता होना चाहिए। एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक ऑर्गेनाइज्ड बजट प्लान आपके माइंड में होगा, ठीक है। आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे, आप रैंडमली अपनी मनी को वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि इनकम आई है, उसमें से पहले खर्च कर देंगे और फिर एंड पे वो सोचेंगे कि हम सेविंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास इनकम आ रही है, आप पहले ही उसके पार्ट्स कर लीजिए, ठीक है। आपने 50% अलग कर लिया, 30% अलग कर लिया और 20% अलग कर लिया। उस 20% को आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया किसी भी इमरजेंसी के लिए। खुदा न खास्ता कोई आपकी फैमिली में बीमारी आ जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई खुशी का मौका है, गमी का मौका है, तो वो जो आपकी सेविंग होगी वो आपके काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा आप अपने बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी सिखाइए, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि बच्चे ने मुंह से बात निकाली और वो पूरी होगी, नहीं। आप बच्चे को अपने वसाइल के अंदर रहकर अपनी लाइफ गुजारना सिखाइए। उसको वैल्यू पता होगी मनी की, उसे पता होगा कि क्या वैल्यू है इस चीज़ की, तो वो अपनी मनी को वेस्ट नहीं करेगा। बचपन से ही बच्चों की ट्रेनिंग कीजिए। ये हो गया। दूसरा क्या है, आपके घर में जो गैस है या बिजली है उसके बिल, उनको रिड्यूस कीजिए। ट्राई कीजिए कि एक्स्ट्रा आप बिल्स जो हैं वो पे मत करें, उसके कम कीजिए उनके यूज़ को। एक्स्ट्रा लाइट्स, फैंस, ये चीज़ें मत यूज़ कीजिए, ठीक है। और ट्राई टू सेव एनर्जी नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट अपने कंट्री के लिए भी आप ये चीज़ें सेव कीजिए।
इसके अलावा अगर आप शॉप्स पे जाते हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेने डेली का, तो ये आपका एक्सपेंस होता ही है। तो इसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपके घर में अगर खाली जगह है तो आप वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, ये चीज़ें ग्रो करवा सकते हैं। ठीक, इससे भी आपका एक्सपेंस जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये डेली की चीज़ें होती हैं, डेली आपको ज़रूरत होती है। आप बहुत सी चीज़ें उगा सकते हो, बहुत ऑप्शन है आपके पास। आप टर्निप ग्रो करवा सकते हो, आप चिली लगा सकते हो वहाँ पे, आप क्यूकम्बर लगा सकते हो, आप मिंट लगा सकते हो। ठीक है, जो डेली आपकी किचन में चीज़ें यूज़ होती हैं वो तो आप ग्रो करवा ही सकते हैं वहाँ पे। तो उसके अलावा आप टमाटोज़ लगा सकते हैं। टमाटो पे लगाने का साल में तकरीबन 2 बार सीज़न होता है, एक तो बिफ़ोर समर और एक बिफ़ोर विंटर्स। बिफ़ोर विंटर में आप तकरीबन सितंबर एंड अक्टूबर में इसके बीज जो हैं वो लगा लें, तो दिसंबर तक ये पक के तैयार हो जाते हैं। और बिफ़ोर समर में आप एंड ऑफ फरवरी तक जो है ये काम कंप्लीट कर लें। उसके अलावा अगर आपके घर में ये खाली जगह नहीं है तो आप गमलों में ऐसी चीज़ें लगा लीजिए, ठीक है, जो किचन में यूज़ होती हैं डेली। तो आप ऐसे अपना जो बजट है वो भी मैनेज कर सकते हैं और घर में एक ग्रीनरी भी हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आप जो अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस हैं उनको कम कीजिए, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको अपने वसाइल के मुताबिक कीजिए। शो ऑफ पे अपनी जो मनी है उसको वेस्ट मत कीजिए, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। ये भी एक बड़ी वजह होती है, अपनी मनी हम वेस्ट कर देते हैं कंपैरिजन के चक्कर में। उसके अलावा अगर आपके पास एक जॉब है, आप कर रहे हैं, तो आप उसी के साथ स्टक ना हो जाएं। आपको चाहिए कि कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी तलाश कीजिए, ठीक है, जिससे आप अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो मैनेज कर सकें। आप अगर एक जॉब करें तो उसके साथ आप घर में पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हो, अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप कोई साइड बिज़नेस भी कर सकते हो, कोई शॉप भी रन कर सकते हो, तो ये ज़रूर कीजिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी।